उक्ति, उक्ते, ए और उ, जहां छोटा ए आए, जहां छोटा ओ आए वहां गुण संधि होती है। तो ए प्लस उ मिलकर गुण हो गए। अन्य अन्य यानी दूसरे के बारे में, उक्ते कहना, माध्यम मानकर, दूसरे को माध्यम मानकर उसके बारे में कहना ही अनियोक्ति है। ये इस पाठ में कक्षा 10 में 10वें पाठ में 7 श्लोक है, 7 अनियोक्ति है। पहली अनियोक्ति में राजहंस को माध्यम मानकर बताया है, दूसरी अनियोक्ति में कोकिल, कोयल को माध्यम मानकर बताया है। तीसरी अनियोक्ति में मेघ, बादल को माध्यम मानकर बताया है। चौथी अनियोक्ति में मालाकार, माली को माध्यम मानकर बताया है। और 5वीं में तालाब, और 6 नंबर पर सरोवर, और 7 नंबर पर चातक, पपैया पक्षी, जो पपैया पक्षी है उसको माध्यम मानकर इस पाठ में 7 श्लोकों की रचना की गई है। पहला श्लोक है अनियोक्ति, दूसरे माध्यम मानकर, अन्य प्लस उक्तवे, दूसरे को कहना, 1 + 1, माध्यम, किसी का माध्यम मानकर किसी तीसरे को कहना ही अनियोक्ति है। ये व्यक्ति इसको कह रहा है और माध्यम क्या है 3 नंबर, तो ये क्या हो गया अनियोक्ति। तो किसी माध्यम से किसी अन्य को कहना ही अनियोक्ति कहलाता है। अन्य के बारे में उक्ते कहना, बोलना ही अनियोक्ति है। सीता 1 नंबर 3 नंबर को कुछ बात कह रहा है, 1 नंबर 3 नंबर को सीता बात न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से माध्यम मानकर, अप्रत्यक्ष रूप से 2 को माध्यम मानकर 1 नंबर 3 के बारे में कह रहा है, लेकिन कह किसको रहा है 2 नंबर को अप्रत्यक्ष रूप से, तो अन्य के बारे में कहना ही अनियोक्ति होता है। 7 श्लोक संकलित है, 7 माध्यम है। पहले श्लोक में राजहंस है, तो पहले श्लोक में लेखक बता रहा है कि एक राजहंस, हंस की उपाधि क्या है, हंस है, लेकिन इसकी उपाधि क्या है राजहंस, एक राजहंस से एक राजहंस से जो शोभा, सुंदरता, शोभा, सरसों यानी तालाब की, भव्य यानी होनी चाहिए। एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होनी चाहिए। तालाब है और एक राजहंस है, तो एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होनी चाहिए। सा यानी वह, सा किसके लिए आया है, शोभा के लिए आया है। वह शोभा बक सहस्त्रेण, बक यानी बगुला, सहस्त्र यानी 1000, सहस्त्र का मतलब हजारों के बारे में कह रहा है लेखक कि 1000 हजारों की संख्या में, 100 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में। तो सहस्त्र हजारों, बक यानी बुगले से, परिक चारों किनारे पर वास करने वाले, रहने वाले, चारों किनारे पर रहने वाले 1000 बुगलों से वह शोभा न यानी नहीं होती है। एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होनी चाहिए, वह शोभा चारों ओर, तालाब है, तालाब के चारों ओर हजारों की संख्या में, चारों ओर हजारों की संख्या में रहने वाले जो बगुले हैं, बगुला, उनसे वह शोभा नहीं होती है, बगुले से वह शोभा नहीं होती। चारों ओर 1000 की संख्या में वह शोभा बगुले से नहीं होती है। राजहंस एक है, राजहंस जो शोभा उस तालाब की कर देता है, वह हजारों बुगलों से नहीं होती है, वह शोभा हजारों बुगलों से नहीं होती है। तो एक राजहंस से जो शोभा तालाब की
चारों ओर किनारे पर रहने वाले हजार मुगलों से नयन नहीं होती है। एक तरफ एक व्यक्ति, ध्यान दें, एक तरफ एक व्यक्ति, एक तरफ एक आधार, लेकिन फिर भी बराबर नहीं हो रहे हैं। इससे ये नहीं, एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होनी चाहिए वे चारों